सरकार एक सेशन और निकाल गया ना मंत्री, बट्टा ही बैठा दे। और कई लाग रही है तो ये देखिए कभी होती है। आप पूछ रही है उसकी देखिए कभी एक लाइन तेरे राज में बेगमपति के नाच पे करेंगे बेचारे। आड़ती मजबूरी आड़ती की भी किसान की मजबूरी है, मौसम ऊपर से खराब है और मशीन ना तो कटाई। आपको कितने साल हो गए मंडी में? 19 में शुरुआत हुई। 19 में, तो आज 7वां 8वां साल होगा। 8 साल में ये हालत देखिए कभी। क्योंकि ना मतलब धान तो बारदाना ही नहीं है। बारदाना जिसके पास है एजेंसी उसकी उस दिन खरीद नहीं होती, कहाँ से उठाना जो है ना किसानों को कुछ व्यवस्था हो रही है ना सोची ना मतलब खरीद है। जेसीबी का पहले कितने साल हो गए जेसीबी पे? मास्टर जी के साथ रहता हूँ। मेरे साथ जेसीबी वाला मौज कर रहा है जी, कभी ऊपर चढ़ा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि शैणी के राज में अनाज पे जेसीबी चढ़ी पहली बार आज तक चढ़ी देखी इतने साल? हाँ जी, एक भी कोनी, 5 है, 2 तो वो ये खड़ी है, एक परली तरफ खड़ी और उस साइड भी होंगी जी। किसान की खराब मिट्टी हो रही है। ऐसे हालात तो कहीं नहीं देखे प्रोक्योरमेंट। मैं कल भी जाके आया ना, मेरे जाए तो इन्हें प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। सरकार मिसाल है, जैसे ही सीजन आता है चाहे वो गेहूँ का हो चाहे धान का हो, बीजेपी सरकार को ऐसा लगता है जैसे यार ये चली जाता है जी, पेट का कमा के पेट भरा देश का। लेकिन बीजेपी सरकार की यार देख लिया। अब आपकी मंडी से आज 7 तारीख है, एक को प्रोक्योरमेंट कही सरकार, कितने कट्टे लिफ्ट हुए? लिफ्ट कहाँ हुए? एक भी नहीं हुआ जी, सिर्फ ऑक्सीजन हुआ, वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर। नहीं, 7 दिनों में एक कट्टा उठा के नहीं देंगे, फिर क्या प्रोक्योरमेंट है? पैसा तो गोदाउन में लगे बाद किसान को मिलेगा। बिल्कुल, लिफ्टिंग तो जब तक नहीं होगी किसान बारदाना भी नहीं आ रहा। चलो बारदाना तो इनने पीपी भेजे है परसों। सर ऐसा हाल हो गया, आज बहुत लंबी लाइन थी, 2 घंटे पोर्टल बिल्कुल बंद, अनाज भी नहीं उतार सकता, घर भी नहीं जा सकता। कल वीडियो देखी फतेहाबाद वाली, वो बाथरूम की थैली के साथ फिंगरप्रिंट लगाने आए हॉस्पिटल से। इतने बुरे हाल तो आज तक नहीं हुए हिस्ट्री में। सर इलेक्शन के टाइम एक आईडी होती है वोट कार्ड, उससे वोट डालनी चाहिए। जब हम वोट डालने जाते हैं तो आधार कार्ड से भी मिल जाती है, लाइसेंस से भी मिल जाती है, भी मिल जाती है, जब तो सभी आईडी मान्य हो जाती है। लेकिन किसान की एक आईडी मान्य नहीं होती, खुद आना पड़ेगा, चाहे वो बीमार है चाहे अस्पताल में है। मतलब एक इतना बड़ा हाल हो गया। क्या हालत कर रखी आपने? लिफ्टिंग करे एक ही बैग लिफ्टिंग के कल 4 गाड़ी बर्बाद थी, आज गोदाम पूछने लगे। ठीक है, बारदाना मतलब 20,000 कट्टे खरीदे, 1 लाख कट्टे बारदाना दे दिया। आज फिर पर्चे चल रहे हैं, मौसम ये होते भी सर एक हफ्ते में सारा माल आ गया, 3-4 दिन में। देखो मेरे टाइम पे कोरोना थी, वो बात ठीक है। कोरोना में ऐसी हालत तो नहीं हुई। कोरोना में सारे के 18 मंडी थे सर, मेरे जल्दी मन से नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कोरोना में भी ऐसी हालत नहीं थी जो ये बना रखा है ना। आज ये दिक्कत है। ये तो आप लोग इनको परमिशन दो, इकट्ठे शाम तक भर देंगे। मैंने बोल दिया सर, मुश्किल से भरवाई सर, कल 4 गाड़ी भी अगर आज आप इनको गाड़ी दे के कह दो भी लिफ्टिंग गाड़ी मेरी अब भी खड़ी सर, 4 गाड़ी नहीं तो दे दो इनको परमिशन रखी सर। ये तो लस्टर लॉस वाला दोगे आप? आपके हाथ में नहीं है ना सर, वही चीज आप क्यों बोलते? मैं तो कोशिश
आप तो ले आओगे, इसको उठाओगे, इसके अंदर सबसे पहली चीज तो उठा के कहोगे देख काला दाना है, डस्ट लॉस है, ये कहोगे। आपके जो चीज है ये मुख्यमंत्री का काम है। दुष्यंत जी, जज्जर अनाज मंडी का आपने दौरा किया है, क्या कहेंगे? किसानों से भी मुलाकात की। मैं तो इतिहास में पहली बार ये हालात देखे हैं कि मंडियों में अनाज के ऊपर जेसीबी चल रही है और मजबूरी है आड़तियों की भी कि सरकार की तरफ से ना तो प्रोक्योरमेंट, ना लिफ्टिंग और ना बारदाने की उपलब्धता। 7 दिन में यहाँ एफेड के अधिकारियों का कहना है कि हम 4 गाड़ी लोड कर पाए, तो अब तक तो एक किसान को 1 रुपया भी ये सरकार नहीं दे पाई। और ऐसी हालत बनाने का एक लौता आदमी जिम्मेवार है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उनकी विफलताएं कि वो हरियाणा से ज़्यादा पंजाब पे ध्यान दे रहे। अगर हरियाणा पे ध्यान दिया होता और केंद्र सरकार से अब तक लस्टर लॉस की परमिशन लाई होती तो ये मंडी में गेहूं का पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलता जिस पे जेसीबी चल रही है। मैं तो ये मांग करता हूँ कि तुरंत केंद्र पंजाब सरकार से परमिशन लेकर और पूरी परमिशन देकर एक एक दाना इमीडिएटली उठाया जाए। अगले 3 दिन भी बारिश दिखाई गई है, अगर 3 दिन बारिश होती है तो करोड़ों का ये जो सोना किसानों का है जीरो हो जाएगा और इसके पूरी तौर पर जिम्मेवार मुख्यमंत्री है। दुष्यंत जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं राजेश नागर, उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे खरीद होती है मंडियों में और सारी व्यवस्थाएं हमने दूर राजेश नागर जी इतिहास उठा ले और भविष्य के अंदर भी मेरी बात लिखी कि 24 घंटे खरीद नहीं हो सकती। मंडी में ये आड़ती खड़े हैं, इनसे पूछ लेना, व्यवस्था के लिए समय चाहिए जिसमें गेट पास कट के अनाज आएगा, अनाज तुलेगा, अनाज की सफाई होगी, अनाज की ढुलाई होगी और उसके बाद अनाज गोदाम में उतरेगा। शायद उनको अपने महकमे के कदमों का अच्छी तरह पता नहीं है। अगर चाहे मेरी मदद लेने की या मेरे से पूर्व जो इस महकमे में रहे हैं वो लोग भी मदद कर देंगे। हमने कोरोना जैसे टाइम पे भी 1800 परचेज सेंटर बनाकर उस महामारी के समय में भी किसान को प्रताड़ित नहीं होने दिया जितना आज किसान प्रताड़ित है। कल मैं फरीदाबाद की 2 मंडियों में गया था, प्रोक्योरमेंट शुरू भी मेरे पहुंचने पर करी थी। आज आपके सामने झज्जर हूँ, अभी तक एक किसान को 7 दिनों में उसके अनाज का पैसा नहीं मिला। जिन जिन का अनाज यहाँ आया है अभी भी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने लस्टर लॉस के लिए लिखित में भेजा है। 7 दिन पे जो सरकार रिप्लाई नहीं कर सकती अपने किसानों के लिए, वो सरकार किसान के हितेश में छोड़ो। और मुझे तो खतरा ये लग रहा है क्योंकि आड़ती भाइयों के पास भी अनाज तो किसानों का है, वो तो अपना घेर के चले गए। अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है और ये अनाज गलता है, सड़ता है, तो किसान से ज़्यादा नुकसान आड़ती भाइयों का भी हरियाणा प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। दुष्यंत जी, प्रदेश की आई है कि लस्टर लॉस के लिए झज्जर जिला और रोहतक जिला छोड़ दिया गया, इनका नाम ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ 23 के 23 जिलों के लिए एक चिट्ठी आती है, जिले नहीं छोड़े जाते। ये सुनाता कौन है, बताता कौन है, ये तो आप लोगों के सूत्र है। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रोक्योरमेंट इमीडिएटली हो, किसान को रिलीफ मिले, तो लस्टर लॉस की चिट्ठी आज निकालनी चाहिए। नहीं तो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, सैनी तेरे राज में, और पीछे कैमरा कर लोगे तो जेसीबी गई अनाज पे। ये हालात हरियाणा में बनते रहे। दुष्यंत जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ईमेल के माध्यम से धमकियां आ रही है मुख्यमंत्री की ईमेल पे, ये तो देश के हालात ऐसे हो गए, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदहाल हो गया, क्राइम बढ़ता जा रहा है और इस क्राइम के बढ़तेपन पूरी तौर पर सरकार की विफलता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, स्कूल हो, डीसी दफ्तर हो, हर रोज बम की धमकियां आना कहीं ना कहीं ऐसे अपराधी लोगों के हौसले बढ़ने के कारण। ठीक है।